नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। KGF आई अवॉइड बट KGF फैंस डोंट लेट मी अवॉइड। सो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं KGF से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जहां हम आपको कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के सही ना होने के वैलिड रीजन देंगे। साथ ही साथ KGF फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे एप्लीकेशन की जानकारी देना चाहते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन का नाम है स्फूर्ति। बेसिकली ये इंडिया का फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बेस्ड OTT प्लेटफॉर्म है, जहां आपको फ्री में हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा जैसी कई भाषाओं में काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म देखने को मिलेंगी। अच्छी बात यह है कि ये कम्प्लीटली फ्री और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स को एंजॉय करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। दोस्तों, आज के तारीख में इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स की बात की जाए तो टॉप डायरेक्टर की लिस्ट में प्रशांत नील का भी नाम आने लगा है। और कहीं ना कहीं साउथ का हर बड़ा एक्टर उनके साथ काम करने की इच्छा रखता है। यही वजह है कि बड़े बड़े स्टार्स की डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ कोलैबोरेशन की खबरें निकलकर आनी शुरू हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टर प्रशांत नील के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी देंगे। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 जो बॉक्स ऑफिस पर अभी भी पूरी तरह से झंडे गाड़े हुए है, उसका हर दिन एक नया बेंचमार्क तय करता जा रहा है। डायरेक्टर प्रशांत नील इस समय KGF चैप्टर 2 की अपार सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद डायरेक्टर अपनी अगली फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर लगेंगे। दोस्तों, प्रशांत नील की अगली फिल्म होगी सलार, जिसमें बाहुबली फेम एक्टर प्रभास मेन लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में प्रभास के अलावा मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में जगपति बाबू, ईश्वरी राव और श्रुति हसन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। फिल्म के डायरेक्टर, राइटर, सिनेमेटोग्राफर, इवन म्यूजिक डायरेक्टर भी वही सेम है जिन्होंने KGF प्रोजेक्ट में साथ में काम किया था। इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2 दिसंबर 2020 को हुई थी। फिल्म को तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ा में साइमल्टेनियसली शूट किया जाना है, यानी कि टॉलीवुड और सैंडलवुड का जॉइंट वेंचर होगा। पहले अक्सर इस तरह की बाइलिंगुअल फिल्में तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में ही बनती थीं। इसके अलावा फिल्म को मलयालम, तमिल और हिंदी में डब करके रिलीज किया जाएगा। डायरेक्टर प्रशांत नील को डार्क फिल्में बनाने में महारत हासिल है। उग्रम और KGF के बाद सलार भी उनकी इसी टोन पर बेस्ड होगी, जहां प्रभास का कैरेक्टर को एक्सट्रीम वायलेंट रखा गया है। फिल्म के कलर टेक्सचर और डार्क थीम के चलते फिल्म का कहीं ना कहीं कनेक्शन KGF से बताया जा रहा है। ये भी रूमर्स हैं कि KGF चैप्टर 2 में ये जो फरमान नाम का बच्चा है, यही आगे चलकर सलार बनेगा। क्योंकि फरमान और सलार की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सेम है, इसलिए काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का यही मानना है कि यही बच्चा आगे चलकर सलार बनेगा, जो बेसिकली ग्राउंड लेवल पर पॉसिबल नहीं है। इसके 3 सॉलिड रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं बघीरा की। दोस्तों, बघीरा डायरेक्टर प्रशांत नील की वो फिल्म है जिसकी सिर्फ कहानी ही उन्होंने लिखी है। फिल्म का डायरेक्शन कोई और कर रहा है। सिर्फ राइटर होने की वजह से भी फिल्म का तगड़ा बज़ बनना शुरू हो चुका है। क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील कई सालों तक बिजी हैं, इसीलिए इस फिल्म के डायरेक्शन का जिम्मा किसी और को दे दिया गया है। जैसा आपने देखा होगा कि मार्वल की सारी फिल्में एक ही डायरेक्टर डायरेक्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए स्टैंड अलोन फिल्में भी बनती रहनी जरूरी है। मे बी अगर ये फिल्म KGF वर्ड से जुड़ती है तो शायद कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस फिल्म को बनाया जा रहा है। प्रशांत नील के पास कई सालों तक समय नहीं है। इस फिल्म में श्री मुरली बघीरा का रोल निभाएंगे। दोस्तों, पैन इंडिया लेवल पर श्री मुरली की उतनी पहचान नहीं है। होप्स तो ये फिल्म श्री मुरली को पैन इंडिया लेवल पर पॉपुलर कर दे। KGF की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने से चूकेंगे नहीं। आपको यहाँ बताते चलें कि डायरेक्टर प्रशांत नील और एक्टर श्री मुरली के बीच ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपनी पहली फिल्म भी श्री मुरली के साथ ही बनाई थी। दोस्तों, ये फिल्म थी उग्रम। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इस फिल्म ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ प्लस की कमाई करी थी। साथ ही साथ ये फिल्म 150 दिनों तक थिएटर्स में चलती रही थी। बघीरा श्री मुरली के करियर का मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जिससे श्री मुरली का करियर नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। वैसे बघीरा और अधीरा ये दोनों नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तभी तो इस फिल्म का KGF के साथ संबंध होने की चर्चा चल रही है। बाई चांस अगर ऐसा होता है तो मजा ही आ जाएगी। इसके बाद डायरेक्टर प्रशांत नील की अगली फिल्म होगी KGF चैप्टर 2। दोस्तों, प्रशांत नील इस फिल्म में रॉकी भाई के उन 4 सालों की जर्नी दिखा सकते हैं जिसे KGF चैप्टर 2 में स्किप कर दिया गया था। साथ ही साथ दूसरे देशों में रॉकी भाई ने किस तरह का बवाल काटा, ये भी आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। रॉकी भाई समुद्र से कैसे बचता है और इनायत खलील का क्या होगा, ये सब चीज आपको KGF चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा। ऑडियंस इस फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड है। बाई चांस सलार का इस फिल्म से कुछ कनेक्शन निकलता है तो फिर तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तबाही मच जाएगी।
वैसे मुझे नहीं लगता कि मेकर्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे। इसके बाद NTR 31 भी प्रशांत नील की ही फिल्म होगी। इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन दोनों डिपार्टमेंट डायरेक्टर प्रशांत नील ही संभालेंगे। ये मैत्री मूवी मेकर्स और NTR आर्ट्स का ज्वाइंट वेंचर होगा। ऐसा पहली बार होगा कि प्रशांत नील किसी प्रॉपर तेलुगु फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। प्रशांत नील आज इतने बड़े डायरेक्टर हो चुके हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स के प्रोजेक्ट लाइन में लगे हैं। NTR 31 के अलावा प्रशांत नील इन दिनों अल्लू अर्जुन को ध्यान में रखकर भी एक कहानी लिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म समुद्री सीमा पर बेस्ड होगी। सो फिलहाल डायरेक्टर प्रशांत नील की प्रभास के साथ सलार, श्री मुरली के साथ बकीरा, यश के साथ KGF चैप्टर 3, जूनियर NTR के साथ NTR 31 और अल्लू अर्जुन के साथ एक अनटाइटल प्रोजेक्ट इन दिनों चर्चा में है। अब आते हैं KGF और सलार के कनेक्शन पर। सलार और KGF का कनेक्शन है या नहीं, इसकी पक्की खबर तो आपको कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन ये लड़का बड़ा होकर प्रभास बनेगा या नहीं, इसके सॉलिड रीजन मैं आपको दे सकता हूँ। पहला रीजन है टाइम जोन। KGF की कहानी 80 के दशक के इर्द गिर्द लिखी गई है। फिल्म में ये जो फरहान नाम का बच्चा है उसे यश के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी दिखाया गया है। स्क्रीन पर यश और फरमान के बीच 15 सालों का अंतर साफ तौर पर देखने को मिलता है। अब अगर ये बच्चा पोस्टर में दिख रहा है प्रभास के जितना बड़ा होगा, तब तो यश की उम्र +15 यानी कि 50 के आसपास पहुंचानी पड़ेगी। रॉकी भाई और सलार के बीच 15 सालों का डिफरेंस दिखाना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड रीजन है ये जो बच्चा था फरमान, ये यश को अपना गुरु मानता है, आइडियल मानता है और यश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। सो क्या आपको लगता है जब ये बच्चा बड़ा होकर सलार बनेगा तो क्या ये यश के अंडर में काम करेगा? क्या प्रभास अपने बाहुबली फिल्म प्रभास को फैंस इस तरह के रोल्स में देखना चाहेंगे? जवाब है नहीं। कोई भी सुपरस्टार इस तरह के रोल को एग्री नहीं करेगा। प्रभास यानी कि सलार की अपनी एक अलग जर्नी होगी और किसी पॉइंट पर इन दोनों का आमना सामना हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है डायरेक्टर प्रशांत नील। अगर प्रशांत नील यश और प्रभास को साथ लाना चाहेंगे तो वे दोनों ही किरदारों के साथ बराबर न्याय करेंगे। दोनों को बराबर दिखाना उनके लिए सबसे चैलेंजिंग होगा। इन दोनों को इक्वली पावरफुल बनाकर ही एक पावरफुल मॉन्स्टर बना पाना संभव होगा। हालांकि एक बात यह भी गौर करने वाली है कि प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सलार फिल्म को एक पार्ट में ही रिलीज किया जाएगा। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी कहानी को अननेसेसरी खींचा नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि सलार और KGF के कनेक्शन में कोई सच्चाई ही ना हो। बहरहाल जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्फूर्ति ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इन थ्योरीज को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।